जब तू मौत के जिक्र पे सहम जाता है और बात बदलता है तो उससे मौत का जिक्र बर्दाश्त नहीं होता। तो ये बता तू मौत की तकलीफ कैसे बर्दाश्त करेगा, फिर मौत की तकलीफ को कैसे बर्दाश्त करेगा। उसके जनाजे को उठाया गया और उठाने के बाद फिर दफन कर दिया गया और फिर सारे चले गए। नबी फरमाते मेरे आका करीम, वो कहता है मुर्दा जब आंख खुलती है, मेरे दोस्तों कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी, मेरे भाइयों कितना वक्त मैंने तुम्हारे साथ गुजारा, अब थोड़ा तो एक रात तो रुको, थोड़ा कब्र की पहली रात है, मेरे साथ रुक जाओ। मगर कोई नहीं रुकता, कोई नहीं रुकता। सवाल ये है वो जो कब्र में बैठ के मरा था, वो जो मरा था कब्र के अंदर, जब उसकी कब्र में मेरे सरकार तशरीफ लाए होंगे तो उसने उन आंखों से हुजूर को कैसे देखा होगा जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा था। बताओ, इधर देखो, कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है, क्या होना है। ये आंखें आपकी हैं? नहीं, अल्लाह की अमानत है। क्यों बनाई गई हैं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आंखों को अल्लाह ने अपने दीदार के लिए बनाया है। किसके? ताकि बंदा अपने रब का, इधर देखो, दीदार करे। मगर अगर कयामत के दिन ये आंखें ऐसे बोल गई, मालिक तूने दिया तो इस वजह से था कि तेरा दीदार करें, इसने तो गंदा करा दिया। मौला अली फरमाते हैं मैं अपनी आंखों से कभी अपनी शर्मगाह भी नहीं देखता। किसी ने कहा ये नाजायज तो नहीं, तो आप रोने लगे। फरमाया है तो जायज, मगर जिन आंखों से हुजूर को देखता था उनसे शर्म आती थी, नहीं देखता था। सवाल ये है हम सब हुजूर को देखना चाहते हैं। अभी अगर हुजूर तशरीफ ले आए तो हम में से कोई ऐसा शख्स है जो नजर उठा सकता है, सरकार को देखने की हिम्मत करेगा? ये गंदी आंखें, मेरा इमाम कहता है मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। एक हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु का बेहतरीन मजबूत किस्म का हाफिज कुरान, पूरे बसरा में इतना मजबूत हाफिज नहीं था। जिन्हें कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं हो रही आजकल, वो भी मेरी ये बात सुन के थोड़ा सा फिक्र करें, अपने ख्याल में अपने ज़मीर की अदालत में बैठ जाएं और इसको गौर करें, अपने नफ्स के बारे में मुतालबा करें उससे कि वो आया आके बोला हुजूर हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। क्या हुआ है? कहा हुजूर बात ये है कि मैं कल एक लड़की के पीछे जा रहा था, उसने मुझे पलट के देखा, का शर्म नहीं आती? एक तो तू मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान, और तू ये काम करता है, मुझे बुरी नजर से देखता है, शर्म नहीं आती? कहते उसके अल्फाज सीने पे न जाने क्या असर कर गए। हुजूर कल से हाफिज कुरान तो मैं था और मजबूत भी था, मगर कल से एक आयत भी याद नहीं मुझे। इमाम हसन बसरी ये देख करके इतना रोए कि बेहोश हो गए। होश में आए तो फरमाने लगे ए लोगों अपनी आंखों की हिफाजत कर लो। मैंने जितने लोग इस दौर में ईमान के बगैर मरते देखे वो सिर्फ आंखों की बदतमीजियों से मरे हैं। हुजूर फरमाते हैं ये आंखों पर ऐसे ईमान के साथ ये जो बदनिगाही करता है, ये आंखों का जिना है, आंखों के साथ ये शैतान का तीर है जो अंदर घुस जाता है बदनिगाही करते वक्त। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं निगाहों का मोमिन वो है जिसे दूसरे की बेटी में बेटी, बहन में बहन नजर आने लगे। मेरे भाई ये कैसी आंखें आज हमने कर ली। ये इंस्टाग्राम पे वीडियो देखते देखते आप कहीं बर्बादी की तरफ तो नहीं जा रहे? एक सवाल मेरा ये था, मैं यही तबलीग दुनिया में कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है, सवाल यही है, जवाब नहीं बदला, सवाल सिर्फ एक ही है, आप सबसे है कि एक आदमी इंस्टाग्राम पे वीडियो देखता 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 अपनी सगी बहन की वीडियो पा लेता है, एकदम बेचैन हो जाता है, अरे मेरी बहन, अपनी माँ के पास जाता है, देख मेरी बहन कितनी गंदी वीडियो बना रही है, तुम्हें कहता मैं तो जानती भी नहीं, उससे जाके पूछो, कमरे में जाके कहता है क्या तू वीडियो बनाती है? आज तूने देख लिया तो क्या छुपाना? बनाती हूँ। कैसे बनाती है? तुझे शर्म नहीं आती? जब तुझे देखने में शर्म नहीं आती तो मुझे बनाने में क्या शर्म आएगी? देखो भाई, गौसुल आजम ने क्या कहा था? या अल्लाह, ये अपने लिए नहीं कहा था, हम गुनहगारों के लिए कहा था।
क्या कहा था? या अल्लाह, काबे में कहा था, अर्ज की थी मालिक अब्दुल कादिर के जितने गुनाह हैं सब माफ कर दे। जितने गुनाह हैं उन गुनाहों के साथ वो तेरा तो क्या तेरी मखलूक का सामना भी नहीं कर सकता। गुनाहों को माफ कर दे वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना, अंधा उठाना। सवाल ये है कि जब वो समंदर के अंदर जो पेड़ है ना, और वो अंदर मछली है, मछली के पेट में यूनुस है, वो उसको देख भी रहा है, उसको जिंदा भी रख रहा है, उनको खिला भी रहा है। पेड़ का पत्ता गिरता है, उसको खबर है, छोटे से बड़े से छोटा जितने गुनाह आपने किए, या यूं कह लीजिए जितनी वीडियोस आपने देखी हैं उस सब का इल्म है। बताओ, हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक ने अपने मुरीद हजरत इसहाक बिन अम्मार से कहा कि क्या समझ के गुनाह करते हैं लोग? अगर ये समझ के कोई गुनाह करे कि उनको खुदा देख नहीं रहा है, मेरे साथ जरा इसको आप सेकंड करेंगे, उसको खुदा देख नहीं रहा है, तो फरमाते फिर वो मुसलमान नहीं। और अगर वो ये समझ के भी गुनाह करता है, ये सोच के अल्लाह देख रहा है, तो वो कितना बेगैरत है कि अपने बाप की शर्म है, अल्लाह की उसको हया नहीं। आला हजरत फरमाते हैं, पूछा गया नेक कौन है? आपने फरमाया नेक वो है जो तन्हाइयों में नेक है। जो तन्हाई में नेक है। एक सुनो, एक वो मौलाना साहब जा रहे थे, वो मौलाना भी बड़े नेक इंसान, तो एक फाहिशा औरत जा रही थी, बिगड़ी हुई औरतें होती है, तो उसने कहा, ए औरत कब बदलेगी, तौबा कब करेगी? तो मालूम है उसने ऐसा जवाब दिया, बेहोश हो गया मौलाना। उसने कहा, मौलवी मैं तो फाहिशा हूं और फाहिशा ही नजर आती है, मगर तू जो नजर आता है तू वो कब बनेगा? तू जो नजर आता है तू कब वो बनेगा जैसा है? तू ऊपर से जैसा, मैं तो जैसी दिखती हूँ वैसे ही हूँ, तू कब बदलेगा? तेरी जिंदगी में कब तब्दीली आएगी? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी आखिरी बात यह है कि अपनी निगाहों को और अपनी बहनों को, बेटियों को शरीयत का पाबंद करो। समझ रहे हो? ये जो आपने लिखा आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हमारे उलमा ने भी कहा कि हुजूर के नाम को हम बड़े अदब से लेते हैं। ऐसे इधर आपने लिख दिया, इधर लिख दिया, और वो नीचे पर्चा गिरेगा, उसको लगाया, वो आपकी अपनी मर्जी है। मगर मेरे भाई ये बता, जब तू अपनी बहन को अपने साथ सजा सवार के शादी में लेके जाता है तो तेरा जज्बा मोहब्बत कहाँ चला जाता है? उस वक्त तू क्यों नहीं सोचता कि ये जो शादियां में, पार्टियों में जो बहनें तेरी जा रही हैं, बेटियां, ये तूने नहीं सोचता कभी अपनी बहन के सर पे दुपट्टा रख के कहना, वो क्या क्यों सर पे दुपट्टा रख रहा है? अपनी बीबी से क्या पर्दा कर शरई? वो पूछे क्यों? इस वजह से मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूँ। सरकार फरमाते हैं मोमिन वो है, हदीस शरीफ सुनो, मोमिन वो है जिसकी तबीयत पर मेरी शरीयत गालिब आ जाए। कौन? शरीयत गालिब आ जाए। आशिक रसूल वो नहीं है जो ऐलान करता फिरे, आशिक रसूल वो है जिसके घर से हुजूर की मोहब्बत की खुशबू आ जाए। हुजूर की मोहब्बत की बोलो। एक हमारे ये बच्चे, आजकल हमारे कई उलमा ने मुझसे कहा, सैयद साहब शादी में जाते हैं शर्म आती है, क्यों? लेकिन निकाह पढ़ाने जाते हैं तो सामने लड़कियां होती हैं और उनके जिस्म पर लिबास टाइट और उनके सरों पे दुपट्टे नहीं। देखो, तकरीरें सुनने आए हो, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, मगर आपको सुनने का जवाब देना है, मुझे सुनाने। ये कुर्सी कयामत के दिन मुझसे हिसाब लेगी और अल्लाह जानता है बहुत सख्त हिसाब होगा, बहुत सख्त हिसाब होगा। इस कुर्सी का जवाब दे के जाना आज के बाद कि जो अपनी बहन को तैयार करवा के लेके जा रहा है अपनी बीबी को शादी हाल में, क्या वो आशिक रसूल है? बताओ, क्यों देख रहा है, वो क्यों लेके जा रहा है? अच्छा, इस बात को समझे आप नहीं? उसने अपनी बहन को सजा सवार के शादी में पेश किया, इस वजह से वो किसी और को देखेगा तो दूसरा इसकी बहन।
जो अपनी बीवी को, ए भाई इधर देखो, जो तू अपनी बीवी को सजा सवाल के ले जा रहा है। इमाम हुसैन फरमाते हैं मर्द की गैरत का हिसाब अंदाजा उसकी औरत के पर्दे से है। आज के जमाने में अजीब अजीब किस्म के पीर हैं, समझ? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, अगर कोई इस मेरी तकरीर की जद में आता है तो उसे जरूर कह रहा हूं। आजकल के छोड़ो तो एक पीर साहब की बेटी की शादी की वीडियो वायरल हुई तो पीर साहब की लड़कियां नाच रही थी, हजारों मुरीद उनका। नाम नहीं ले रहा हूं, मैं बता रहा हूं ऐसे ये हालात। खवास का ये हाल हो जाए तो हम लोगों का हाल क्या? जिनके घरों में दीन का माहौल है, मगर जो दीन का माहौल नहीं है उन्हें बताना चाहता हूं कि पीर वो नहीं बनता जिसके मुरीद ज्यादा हो। पीर वो होता है खुदा की कसम जिस घर में वो चला जाए वहां दीनदारी का माहौल हो जाए। आज पीरों की बीवियों की तस्वीरें वायरल हो जाती हैं, फला की वायरल हो जाती है। एक हमारे एक पीर थे बरेली, उनके मुरीद ने कहा हुजूर मैं आपके कपड़े सीना चाहता हूं। का सीला ना? का हुजूर मैं पीरानी अम्मा के भी कपड़े सीना चाहता हूं। फिर सीला ना? का हुजूर उनका मुझे नाप दे दीजिए। का नहीं दूंगा, तेरे लिए ये जायज नहीं। का कपड़े दे दीजिए, कपड़े देख के सिलाऊंगा, पर मैं इससे तुझे पता चल जाएगा कि तेरी बीवी, तेरे पीर की बीवी कितनी मोटी है, कितनी पतली है, और ये भी तेरे लिए जायज नहीं है। आज के पीर साहब आ जाएं तो खुदा का जिक्र हो जाएगा, होते होते रुक जाएगा, उनका शुरू हो जाएगा। हुजूर का जिक्र हो रहा होगा, शुरू हो जाएगा। और अपने साथ रखते हैं तारीफ करने वाला, और बाकायदा तौर से पहले वली बनाता था अल्लाह, हालांकि आज भी अल्लाह ही बनाता है, बनता वली। मगर आजकल कुछ ऐसे जमीर फरोश मौलवी हैं जिन्हें आप पैसे दीजिए वो आपको वली साबित करेंगे। थोड़ी देर के बाद तो आपको भी एहसास होगा यार सही तो नहीं कह रहा है, इसकी बात में कुछ सच्चाई तो नहीं है। ऐसा बना बना के बिगाड़ बिगाड़ के झूठ बोलते हैं। इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपता है। आज तक किसी ने मुजाहिदे मिल्लत के सामने नहीं कहा था कि वो वली है, मगर दुनिया आज भी मानती है कि वो वली है। एक मिनट और सुनो, इधर देखो हजरत, वलियों की शान तो ये है। हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रमजान के महीने में गुजर के जा रहे हैं। इधर देखो, आजकल हमारे नारे ना लगे, पोस्टर में नाम छोटा आ जाए, हजरत पोस्टर में नाम छोटा आ जाए तो पीरों की गाड़ियां हमने मुड़ती भी देखी है। तो चलो, ये जब हमको इश्तिहार में इज्जत नहीं दे पाया तो ये हमको जलसे में क्या इज्जत देगा। अब उस जाहिल को कोई बताए, इज्जत जलसे वाला नहीं मदीने वाला देता है। बायजीद बुस्तामी गुजर के जा रहे हैं, लोगों ने इतनी मोहब्बत का इज़हार किया कि कपड़े फाड़ दिए, हाथ अल्लाह की वली है तो आपको जला लाया। और क्या किया, उठाई खजूर रमजान के महीने में मुंह में रख ली। अब लोगों ने कहा लानत है उस पे, यार ये तो हम समझ रहे थे वली है, ये तो बीच में। और लोगों को, पब्लिक को क्या है, एकदम लोगों ने उल्टी सीधी बातें करने की शुरू कर दी। आप शहर के बाहर निकले, खजूर मुंह से निकाली, मुरीद ने कहा हुजूर लोगों ने बड़ी बुरी बुरी बातें की, ये आपका जब रोजा था तो मुंह में खजूर क्यों रखी। रोने लगे। कल लोग जब मेरी तारीफ कर रहे थे तो मेरा नफ्स खुश हो रहा था, और मुझे खबर है जब तक नफ्स जलील नहीं होता अल्लाह राजी नहीं होता है। मैंने अपने नफ्स को जलील कर दिया। सुनो, ये आजकल के पीर ऐसे हैं, कुछ की बात कर रहा हूँ, ये याद रखो आप। अच्छे पीर भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे भी हैं। मुफ्ती रहमत साहब मिसवाई जैसे लोग अच्छे नेक लोग भी हैं। मैं इनके खानदान पे असर देखता हूँ इनकी बरकतों से, मगर बड़े अच्छे अच्छे लोग भी हैं। मगर ऐसे कसरत ऐसी है, पूरा उर्स गुजर गया हुजूर के नाम पे, कोई मसला नहीं, पूरा उर्स गुजरा,
और अल्लाह की शान में कोई बात बयान हुई नहीं, और हुई तो उस पर रिएक्ट नहीं। हुजूर की शान बयान हुई तो रिएक्ट, सहाबाए किराम की शान बयान हुई तो रिएक्ट, और जैसे पीर की शान में एक शेर पड़ा, मैं ऐसे उर्से बेजार हूं, मेरा ऐसे उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैंने जिनसे सुन्नियत सीखी है उन बुजुर्गों का हाल यह है कि बहेड़ी में तकरीर कर रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली, शायद नाम सुना हो, बहुत बड़े मुनाज़िर आज़म हिंदुस्तान थे अपने जमाने के। वो तकरीर कर रहे हैं बड़ी खामोशी के साथ, अपने वक्त का वली का बेटा वली जाकर के पीछे बैठ गया, और जब जाकर के वो बैठे तो उनकी आहट का जब एहसास किया तो उन्होंने अपनी तकरीर का उन्वान बदल के कहा कि हजरत तशरीफ लाए हैं, यानी सीरत रसूल पे बात हो रही है और हुजूर की शान बयान हो रही है, फजाइल सरकार के फजाइल बयान हो रहे हैं। और जब बुजुर्ग आए तो कहा हजरत तशरीफ लेकर के आए हैं, सिर्फ तारुफ करा रहे थे, तारीफ नहीं, मगर तारुफ भी बर्दाश्त न हुआ। फरमाया मौलाना साहब अगर आप ये चाहते हैं मैं यहीं बैठा रहूं तो आप जो बयान कर रहे हैं वही करते रहे, अगर एक लफ्ज भी आगे बोला तो मैं मिंबर छोड़ के चला जाऊंगा। और बोले हम लोग दुनिया में इस वजह से नहीं आए कि हुजूर का जिक्र रुकवा के अपनी तारीफें करवाएं, हम तो हुजूर का जिक्र दुनिया में आम करने के लिए आए हैं। उस अजीम हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आज़म हिंद था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुनने वाली मेरी बहनें हैं, मेरे बेटों, देखो अपने घरों में दीनी माहौल पैदा करो, और दीन उनसे सीखो जिनके खुद के पास दीन हो। पहले पीर लोग देखभाल के बनाते थे, बड़ी लंबी सफर होते थे, अब कोई जरूरत नहीं, जिसके पीछे अच्छी गाड़ियां चल रही हो, तगड़ा मामला जिसका हो, उसके मुरीद हो जाओ, है ना वायरल पीर की वायरल मुरीद। अब मेरी बात खत्म कर रहा हूँ, दिल लगा के जरा बोले सुभान अल्लाह। दिल लगा आप लोगों का नहीं लगा? 5-10 मिनट और बोलूं? 5-10 मिनट, बस 5-10 मिनट। सुभान, नहीं बस मैं आधा घंटा नहीं उससे कम बोलूंगा, दिल लगा के बोले सुभान। अरे नहीं हाफिज साहब और भी है हमारे। हाँ ये मैं एक बात कर रहा था कि शादियां एक तो हमारे यहाँ होती हैं, बरकत के लिए बयान करना, एक हमारे यहाँ शादियां, एक शादी मदीने में हुई है, और नबियों के बाद अल्लाह ने इतना हसीन जोड़ा कोई नहीं बनाया जितना अली और फातिमा का जोड़ा। और हमारे यहाँ जहेज का मियार कुछ और है, और हुजूर की बेटी को जो हुजूर ने जहेज दिया है वो कुछ और है। हमारा जहेज 10 साल के बाद पुराना, फिर बेकार, दूसरा बेड बनवाओ, दूसरी वॉशिंग मशीन, दूसरा फ्रिज। मगर सुनो इधर देखो, मेरे नबी ने क्या जहेज दिया? अगर जहेज दिया होता तो घरों में झगड़े नहीं हो रहे होते। हुजूर ने फरमाया फातिमा तुम अली का ख्याल है, अली की इताअत करना, जब मिलो तो इस हाल में मिलना क़यामत के दिन के अली राज़ी हो। हज़रत अली कहते हैं मैं अपनी दुल्हन के कमरे में गया, मेरी बहनें मेरी बेटियां सुने, जिनको पर्दे से कोफ्त होती है, जो पर्दा नहीं करती, सजदा नहीं करती, क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगी। सैयदना मौला अली कहते हैं मैं अपनी बीवी को देख के रोने लगा, उन्होंने मुझे देखा, कहा क्या आपको ये शादी पसंद न थी जो आप रोते हैं? मैंने कहा नहीं, तो नसीब है, आप मेरे निकाह में आई हैं, तो फिर रोते क्यों हैं? बस ये सोच के मुझे रश्क आ रहा है और ये खुशी के आंसू हैं कि क्या अच्छी तरबियत हुजूर ने आपकी फरमाई है, क्या आपको अल्लाह ने नवाजा है कि हर लड़की जब दुल्हन बनती है तो दिल में ख्वाहिश होती है एक जोड़ी नए कपड़े पहन ले। और मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे पे कोई शिकन भी नहीं है और जबान पे शिकवा भी कोई नहीं, और जिस कपड़े में आप दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 अहमद लगे हैं और आपको कोई अफसोस नहीं। कहते अजीम बाप की अजीम बेटी आगे बढ़ी, मेरा हाथ पकड़ा और कहा मेरे सरताज आप बिल्कुल भी गम न करें। मेरे अब्बा ने बचपन से मुझे ये समझाया और जब मुझे रुखसत किया तब भी समझाया, मेरी फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता।
सजदों से राजी होता है। क्या हसीन बात है। आज लड़कियों के अंदर से निकल गई वो मोहब्बत जो सैयदा पाक की थी, निकल गई सैयदा खातून जन्नत की मोहब्बत, निकल गई अम्मी आयशा सिद्दीक़ा की मोहब्बत। हुजूर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फातिमा अल्लाहु अकबर, क्या चांद देखा आपने मेरी बेटी? अब्बा मैं चांद नहीं देखती। क्यों फातिमा? जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ी हो उसे फातिमा देखना नहीं चाहती है। जिसका आंचल न देखा मोह महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। इधर देखो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा को सलाम करो, आप पर हजार सलाम हो। ऐ सिद्दीक की बेटी सिद्दीक़ा, हमारी माँ आप पर सलाम हो। आप न होती तो कैसे पता चलता कि हुजूर की बेटी का चेहरा कैसा है, हुजूर की बेटी की आंखें कैसी हैं, हुजूर की बेटी मुस्कुराती कैसी है। कोई राबी तो बयान थोड़ी करता, कोई राबी थोड़ी बताता। ये तो आपका एहसान पूरी उम्मत पर है कि आपने बताया कि कोई चलने में, बोलने में, मुस्कुराने में, मुस्कुराने में, उठने में हुजूर की तरह है। मुस्कुराए तो नबी याद आए, चले तो नबी याद आए, कोई और नहीं है, फातिमा ज़हरा। मेरी बेटियों, आपको क़यामत के दिन खातून जन्नत के साथ ही सफर करना है। वक्त की किल्लत है। और आखिरी बात मेरी ये है कि अज़मत वालिदैन के ताल्लुक से कहा गया था, तो मौत तो इसका भी उन्वान है। ये देखो, आपने सुना होगा कि एक सहाबी थे ना, हजरत अलक़मा रज़ियल्लाहु अन्हु। हालांकि ये इबरत के लिए वाक़या बयान होता है, वरना उनकी शान का सहाबा का हाल ये कि हम सब मिलके भी उनके पांव की धोबन नहीं हो सकते। सहाबी मगर उनकी दम निकलने में मसला हो रहा है ना। सुना है? उनकी वालिदा आई है, सुनो इधर देखो, आखिरी बात है, दिल लगा के बोलो, सुनो। बहुत आपको, आपका दिल बिल्कुल बाग बाग हो जाएगा। सुनो, हुजूर ने उनकी वालिदा को बुलवाया, का क्या नाराज हो? ये हुजूर का इल्म गैब है। क्या देख लिया कि इसकी वालिदा इससे नाराज है, इस वजह से ये मसला अटका हुआ है और हमारे लिए इबरत है। हुजूर ने फरमाया, क्या नाराज हो? जी नाराज हो या रसूल अल्लाह। फिर ये छोड़ा नहीं बात को, हुजूर ने आगे पूछा, क्यों नाराज हो? जब हुजूर को पता था नाराज हो, तो ये भी पता होगा क्यों नाराज हो, मगर फिर पूछा ताकि औरों को पता चले। आजकल कुछ लोग कहते हैं कि भाई बीबी अपनी जगह है और माँ अपनी जगह है, तो भाई माँ के बराबर कौन सी जगह है बीबी की? ये हमारे समझ में नहीं आई। कुछ लोग बड़े बेवकूफ हैं, बीबी की डर से अपनी सास को तो अम्मी जान कहते हैं और अपनी सगी माँ से बेचारे बात नहीं करते, अपने बाप से बाप नहीं कहते और अपने ससुर से बाप कहते हैं। अबे जिसका खुद का अब्बा जिंदा हो वो दूसरों को क्या अब्बा कहता है? जाहिल है, बेवकूफ है, बेकार है। अब सुनो, हुजूर ने पूछा क्यों नाराज हो? सुनो, मारते तोड़ते नहीं थे सहाबी, गाली नहीं दी, धक्का नहीं दिया। क्या बात थी? या रसूल अल्लाह, ये अपनी बीबी को मुझसे ज्यादा इज्जत देता है। इसका अंजाम क्या है? जलाऊंगा मैं इसको। हुजूर ने फरमाया, क्या करूंगा? वरना माफ कर दिया उस माँ ने। वो तो सुना ही होगा आपने, मगर सवाल ये है कि क्यों मामला था? बीबी को इज्जत, ये 90% लोगों में ये बात बीमारी फैल गई कि माँ को दूसरे दर्जे पे रखते हैं और बीबी को पहले दर्जे पे रखते हैं। और आला हजरत का पैगाम सुना के बात खत्म कर रहा हूँ। आला फरमाते हैं, हम 3 भाई थे। कितने बोलो? कितने भाई थे? कहते तीनों सारे पैसे कमा के, मुफ्ती साहब क़िबला, सारे पैसे कमा के अपनी माँ के कदमों में रखते थे और फिर अपने खर्चे के लिए अम्मी से मांगते थे, ताकि हमारी माँ की तकरीम भी रहे, ताजीम भी रहे और वो माँ बनी रहे, हम बच्चे बने रहे। जल्दी बोलो। आला हजरत अपने भाई को हज के लिए छोड़ने जा रहे हैं। ये अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी ने लिखा है हयात आला हजरत में, झांसी से ट्रेन मिलती है, उसका नाम था बम्बैया एक्सप्रेस। झांसी तक कोई ट्रेन नहीं चलती है, कोई कार नहीं चलती है, बस ये कच्चे का सफर है, मुश्किल सफर है, बहुत ज्यादा तकलीफ दे सफर है। रात को रुकते हैं, दिन में लोग सफर करते हैं। 15 दिन लगते थे झांसी पहुंचने में। आला हजरत अपने भाई को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। कहाँ पे? कहाँ जा रहे हैं? झांसी। झांसी से
ट्रेन पकड़ेंगे। उस जमाने में पासपोर्ट की कोई हाजत नहीं है, बस ट्रेन में बैठो और जाओ बंबई, बंबई से में बैठ जाओ पानी के जहाज में थोड़े बहुत कागजी कार्रवाई के बाद और पहुंच जाओ। कोई वीजा नहीं, ये नहीं वो नहीं, बस आप चले जाओ और वहां जाके आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। मक्के जाइए, फिर यहाँ से आला हजरत अपने भाई को छोड़ने के लिए गए, झांसी पहुंचे 15 दिन के बाद। फिर वहां से ट्रेन में बिठाला, ट्रेन चलने वाली थी। आला हजरत ने अपनी भाई को देखा, जब आंखों में आंसू आला हजरत ने अपने भाई के देखे तो आपकी आंखों में भी आंसू आ गए। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बियारी कहते हैं आला हजरत को अपनी ये नात शरीफ याद आ गई और आप इसे पढ़ने लगे। अपनी नातिया गजल को गुजरे जिस राह से वो सैयदे बाला होकर, रह गई सारी ज़मीं अंबरे सारा होकर, और चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। और फिर ये शेर पढ़ा तो आला हजरत ज़ारो कतार रोने लगे। वाए महरूमी किस्मत के मैं फिर अब की बरस, रह गया हमराए ज़व्वारे मदीना होकर। फिर ये शेर कह के कहने लगे मैं भी जाऊंगा मदीने। और उसको आला हजरत के भाई का नाम था मोहम्मद रजा, वो जो जा रहे थे मोहम्मद रजा मैं भी जाऊंगा। ये दूसरे हज का आला हजरत ने इरादा फरमाया, पहला हज माँ के साथ कर चुके थे, जी मैं भी जाऊंगा। तो कहने लगे भाई चलो बैठो। आप कहने लगे ले रजा सब चले मदीने को, मैं ना जाऊं, अरे खुदा ना करे। भाई ने कहा बैठो बैठो, ट्रेन में चलते क्यों नहीं? कहा ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले मैं वापस बरेली जाऊंगा। का जो सख्त सफर है वो हो चुका, जो पैदल वाला सफर है वो हो चुका, अब ट्रेन का सफर है, वापस क्यों जाओगे भाई? कहा नहीं जाऊंगा, ऐसे अगर जाऊंगा तो मेरा अल्लाह हज कबूल नहीं करेगा। कहा क्यों? कहा मैंने अपनी वालदा की इजाजत नहीं ली है, पहले बरेली जाऊंगा, अम्मी की इजाजत लेंगे। अपनी वालदा की जल्दी बोलो। 15 दिन लगेंगे इजाजत देने आने में, फिर 15 दिन वापस ही 1 महीना। और आला हजरत का वक्त कितना कीमती है। अंजुमन इस्लामिया लाहौर ने खत लिखा कि आप हमारे सवाल का जवाब नहीं देते, तो आपने खत के नीचे जवाब लिखा। जवाब के नीचे ये लिखा कि देर हो जाती है, तो आपने फरमाया आप आके देखिए, फकीर के साथ रहिए बरेली शरीफ में। 24 घंटे में अगर 2 घंटे सोने के अलावा मैं अपना कोई जाती काम करता हूं तो आप मेरा दामन पकड़ लें। आकर के इतनी मसरूफ जिंदगी, एक एक लम्हा मसरूफ, मगर 15 दिन सफर किया, वापस बरेली आए। और जैसी बरेली आए माँ ने कहा बेटे छोड़ आए, तो कुछ न बोले। फिर कहा बेटे छोड़ आए, तो आंखों से आंसू आने लगे। क्या हुआ भाई चले गए आपके? अम्मी मैं भी हज को जाना चाहता हूँ। तो बेटे वहीं से चले जाते। इस वजह से आ गया अम्मी कि आपकी इजाजत के बगैर नहीं जा सकता था। माँ तड़प उठी, बेटे की पेशानी को चूम के कहा मेरे बेटे अहमद रजा तुम वहां से मुझे कोई खत लिखते, अम्मा खत आ सकता, आता नहीं आता, बीच में ठहर जाता। आपकी बगैर इजाजत के तो हज पूरा नहीं हो सकता ना, मुझे मेरे नबी भी कबूल नहीं करेंगे आपकी बगैर इजाजत के। तो माँ ने अपने बेटे को दुआएं दी, आंखों में आंसू ले आई और आला हजरत को दुआएं दी और कहा या रसूल अल्लाह मेरे बेटे की हाजिरी कबूल फरमाए। फिर आला हजरत अपनी माँ की इजाजत लेके बरेली से चले हैं और ये शेर लिखते हुए चले, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी दोपहर की है। और फिर आप मक्के पहुंचे, हज किया, हज करने के बाद मदीने की तरफ चले और ये अशार लिखने लगे कालक जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो, ये तमन्ना हजर की है। आगोश शौक खोले हैं जिनके लिए हतीम वो मुड़ के देखते नहीं, ये धुन किधर की है। बरसा के जाने वाले पर अब रहमत करूं निसार, अपने करम से अर्ज ये मीज़ा बेज़र की है। और मुजरिम बुलाए आए हैं, मदीने पहुंच के कहते हैं मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के घर की है। सरकार हम गवारों में तर्ज अदब कहा, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना अल्लाह है ना हाजत अगर की है। मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। और फरमाते आसी भी है चहीते, ये तैबा है जाहिदो, मक्का नहीं कि जहां जहां खैर शर की है। और मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। लब्बा है आंखें बंद है, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। फिर हुजूर की बारगाह में मोहब्बत का धरना दे के बैठ गए, या रसूल अल्लाह अहमद रजा जब तक दीदार नहीं करेगा वापस नहीं जाएगा। फिर आपने ये कलाम लिखा, आपने ये कलाम लिखा, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पहुंच जाते
हैं, पहचान फिरते हैं और कोई और फरमाते हैं उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फिर अपनी आजिज़ी की हदों तक पहुंच गए। जब हुजूर का दीदार नहीं हुआ तो आपने ये शेर लिखा, अपनी आजिज़ी की हद कर दी, कलम तोड़ दिया। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब ये लफ्ज पूरे अदा नहीं हुए हैं कि रहमत आलम ने अपना रहमत वाला पर्दा उठा दिया, हुजूर ने जलवा दिखाया। मेरी तो उम्र भी कम है, 65 साल के एक साहब हैं, मेराज भाई हैं, 60 साल की उम्र होगी तकरीबन, मुफ्ती आदम इनके मुरीद। उनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो बहुत रोते थे। उनके मुरीदों ने मुझे फोन किया, बच्चों ने उनके से, साहब जरा कुछ समझाएं अब्बा को। मैंने कहा क्या हुआ मेराज भाई, पोती पोता वाले हो माशाल्लाह, बच्चे परेशान हैं, क्यों रोते हो? कहने लगे सैयद साहब बात ये ना, अब वो दादा चाचा कहने वाले तो हैं, मगर जब घर में मैं शाम को आता था तो वो कहती थी आ गए मेरे बेटे मेराज, तो कहते हैं वो मुझे मेराज कहने वाली आवाज मुझे याद आती है, वो माँ है। तो मदीने से वापस आ रहे थे तो मैंने अपनी अम्मी से कहा अम्मी दुआ कर दो, मैं हर साल आया करूं। तो मेरी वालदा बड़ी सीधी सादी नहीं, कहने लगा बेटा तुम ही दुआ करो। मैंने कहा नहीं अम्मा, वो लगता मैं ही दुआ करता हूँ तो समझती मैं ही। मैं कहा अम्मी आप दुआ करो। तो उन्होंने फिर गुम्बद खजरा की तरफ देखा, अल्लाह मेरी वालदा को और जिनकी माएँ चली गई सबको अल्लाह बख्शे। माँ के मरने के बाद ही एहसास होता है इंसान को। तो मेरी माँ ने ऐसे दुआ की, कुछ उनके आंसू भी गिरे कि या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को हर साल बुलाइए। तो हुजूर ने ऐसा कबूल किया कि दो बार जाता हूँ तो माँ की दुआएं ले लो। माँ अगर है तो फिर सब कुछ है, माँ नहीं है तो कुछ नहीं है। घर में अंधेरा, वो घर कितना खूबसूरत लगता है जिसमें माँ बाप हो, चाहे घर पुराना हो मगर हसन होता है उसमें। और अगर माँ बाप ना हो तो घर काटने को दौड़ता है। माँ बाप माफ है। अल्लाह ताला आप सबको बंदी अता करे, अपनी जिंदगियों को मेरे भाइयों तब्दील। मुफ्ती साहब की अहलिया को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। और ये बड़ा दर्द है ना। अम्मा आयशा फरमाती हैं जब एक बार हुजूर खतीजतुल कुबरा का ये बैठे हैं, हम सब सैयदा खतीजतुल कुबरा की बात कर रहे हैं तो मौसा वो एक बड़ा हसीन हदीस शरीफ है। अम्मा आयशा कहती है मैं देखती थी हुजूर रोज जिक्र करते थे सैयदा खतीजा का। आलात फरमाते हैं सैयद माँ पहली माँ कहफ़े अमनो अमा। आलात की मिसाल अलग है। आलात फरमाते हैं जब असहाब कहफ को कुफ्फार परेशान करते थे, जो वो जाकर के जो गार में सुकून पाते थे, जब कुफ्फार मक्का हुजूर को तकलीफ पहुंचाते थे वही सुकून हुजूर खतीजा के पास जाके पाते थे। तो अम्मा आयशा फरमाती मैंने कहा हुजूर वो बुजुर्ग थी, रुखसत हो गई दुनिया से, आपके निकाह में मेरे जैसी जवान है तो आप उनका जिक्र ना क्यों करते हैं? तो कहती अम्मा आयशा मेरी अपनी गलती बताती है, हम उसको गलती नहीं मानते। तो फरमाती मैंने कहा तो हुजूर को ना जलाल आ गया सरकार को, और आपको ऐसा हो गया जैसे वही आते वक्त होता है। फिर आपके चेहरे के आंसू ढलक के गाल तक आए, फिर जलाल में तब्दील हुआ, जलाल जमाल में तब्दील हुआ। और फरमाया आयशा अब तो कहा है, अब ऐसा न कहना, खतीजा तुम मुझे तब मानती हो जब मुझे बहुत से लोग मानते हैं। खतीजा मेरा उस वक्त साथ देती थी जब पूरे मक्के में मेरा कोई साथ नहीं देता था। फरमाते हैं मैं एक दिन अपने घर आया तो मेरे ऊपर पत्थर मारे गए थे, गालियां दी थी लोगों ने। मैं अंदर दाखिल हुआ, मेरे चेहरे पर परेशानी के आसार देख के खतीजा ने मेरा हाथ पकड़ा, क्या हुआ मेरे आका? मैंने कहा लोगों ने पीछे से पत्थर मारे, गालियां दी। तो कहते अंदर पकड़ के ले गई हाथ मेरा और फिर बैठ गई मेरे नीचे, एक दूध का गिलास पेश किया। जब मैंने दूध पी लिया तो मेरे कदमों को पकड़ के बोली है अल्लाह के रसूल, चाहे खतीजा रहे न रहे एक दिन वो जरूर आएगा, मैं रहूं ना रहूं एक दिन वो जरूर आएगा कि अल्लाह आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। जिस बात में अपनी जिंदगी में अहले बैत से मोहब्बत करें, सहाबा से मोहब्बत करें, हुजूर से मोहब्बत करें, अपनी तन्हाइयों को पाक करें। अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ करूँ, मुझे 1 घंटा 15-20 मिनट हो गए बोलते हुए, माफी चाहता हूँ, लंबा हो गया तो 5-10 मिनट। अपनी जिंदगियों को तब्दील कीजिए, अपने अंदर इनकलाब पैदा कीजिए। किफल नाम का आदमी था,
हर रात एक नई औरत के साथ जिना करना उसका काम था। हुजूर ने इरशाद फरमाया हदीस शरीफ, हर रात एक नई लड़की के साथ जिना करता था। एक लड़की आई, इसने उसको देखा और देखने के बाद वो उसे रोने लगी। रोती क्यों, पैसे नहीं मिले? का पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। क्या हुआ? कि मेरे बहन भाई भूखे ना होते तो कभी ना करती ये बुरा काम, अपने जिस्म बेच देना आती। तो डर किससे रही है? कहने लगी अल्लाह से डर लग रहा है कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना तब भी मेरा मालिक देखता है, और आज जिस्म बेचने आई हूँ तब भी मेरा मालिक देख रहा है। तो अपने मालिक से यही कह रही है, ए मेरे करीम, ए मेरे रहीम, तू तो गवाह है ना कि तेरी बंदी ने कभी बुरा काम नहीं किया, आज मजबूरी में ये काम कर रही हूँ, मुझे माफ कर दे। हुजूर फरमाते हैं वो इतनी दर्द से रोई कि उसके रोने से उस किफल का दिल बदल गया। उस किफल का जो रोज जिना करता था वो फूट के रोया, बोला जा तूने मेरी जिंदगी बदल दी, ये पैसे ले, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। वो तो चली गई। ये सजदे में जाके बोला मालिक एक रात आई थी मैंने हाथ तक नहीं लगाया, कितनी लड़कियों की मैंने इज्जतें लूटनी हैं और मैं कितना तुझसे निडर हूँ, कितना बेकार। फिर बोला मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं। फिर एकदम बोला तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। फिर बोला या अल्लाह मुझे माफ कर दे। फिर बोला मालिक क्या तेरी मेरे गुनाह तेरी रहमतों से बड़े हो गए, तेरी रहमतों से। रोते रोते मर गया, जान निकल गई, जान दी वार दी। ओ यार कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। दर खुल गया, सुबह को कोई उठाने नहीं आया। हम क्यों उठाएं इतने बदकार का जनाजा? कोई बदकारी करता था, कोई नहीं आया। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, इसके दरवाजे पे बड़े बड़े लफ्जों में फरिश्ते लिख के गए, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़्ल, ये जो किफ़्ल है इसकी अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमा दी है, क्योंकि वो रो लिया है ना। अब हाथ उठा के बताओ आप में से कितने लोग हैं हुजूर के नाम पे जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ खा लो। जान देने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज जान भी दे देंगे और पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, पूरी दाढ़ी रखने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे माशाअल्लाह। खड़े रहो भाई, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। दो हो गए, सुभान अल्लाह। ऐसे खड़े रहो, ऐसी खड़े रहो, एक मिनट खड़े रहो बस। दो और तीसरा कोई आशिक रसूल है? आओ आओ आओ, पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखानी है, इसे कटाना नहीं है, कटाना मुड़ाना एक बराबर। दो हो गए, तीसरा आशिक रसूल है, सुन्नत रसूल वाला। देखो आंखों में आंसू तो आपके आ गए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह इन सब आंसुओं को कबूल फरमाए, हम सबको रोने वाला बनाए। हमारे बुजुर्गों की जिंदगी गुजरी है रोने में। मेरा इमाम कहता है यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई। ये तीन हो गए। चौथा कोई आशिक रसूल है? महफिल रसूल में, सुन्नत रसूल पे अपना अमल करे। चलो तीनों वादा करो इंशाअल्लाह रखाएंगे दाढ़ी। बैठ जाए। देखो हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? तो आज से जितनी कमी रह गई नमाज को पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह, शरीयत की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, मसलक आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे और आला हज़रत से मोहब्बत करेंगे, बुजुर्गों से अपनी मोहब्बत करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अच्छी बात कबूल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। जो भी मेरी गलतियां हो गई अल्लाह उसे माफ फरमाए। आप बैठे रहें, तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत पाइंदाबाद। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बैठे आराम से, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अभी अहमदुल फत्ता साहब क़िबला आएंगे, वो नात पढ़ेंगे, मैं भी बैठ के सुनूंगा, आप भी सुनेंगे। कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो बड़ी माफ़ी चाहता हूँ, आपसे माफ़ी चाहता हूँ, बड़ी मेहरबानी।